मेंटल डाइट के बारे में इसमें ज्यादा बताया है। मेंटल डाइट इज योर यम एंड नियम। ओके, फिजिकल डाइट तो हम मिताहार और युक्ताहार के बारे में बाद में पढ़ेंगे, वो भी एक चैप्टर आएगा, लेकिन मेंटल डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर फिजिकल डाइट। एक बार आप भूखे रह जाओगे चलेगा, लेकिन जो स्ट्रेस आप लोग है ना, उससे ज्यादा आपको इश्यूज हो सकते हैं। ज्यादा नहीं रहना भूखा एनीवेज। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। तो इसमें हम त्रिगुणा के बारे में बात करेंगे, अंतःकरण के बारे में बात करेंगे, अंतःकरण चतुष्टय, त्रिशरीरास के बारे में बात करेंगे जो कि पंचकोश में होता है। वी विल टॉक अबाउट पंच महाभूतास, वी विल टॉक अबाउट पंच प्राणास। ये जो है ना, इसके ऊपर योग की फिलोसॉफी, योगा है ना, योगा का बेस है। ये सारे सांख्य फिलोसॉफी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। हम सांख्य दर्शन के साथ साथ में आस्तिक और नास्तिक का क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। ये आपको एक बार समझ में आ गया, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका बेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएगा योग में आगे की बढ़ने के लिए। अदर देन दिस आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, अदर थिंग्स आल्सो इन योगा, ठीक है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन बीइंग हैज evaluated, how things have emerged in this world. So that's where we will be discussing. So Indian philosophy. Now the quick overview about Indian philosophy. इंडिया में है ना, दो दर्शन है। दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन इज नथिंग बट टू वॉच, देखना। ओके, सो हियर दर्शना इज वॉचिंग इनसाइड। ओके, ये वाले दर्शन है कि ये जो पूरा जो प्रकृति है उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था, होता है, ठीक है ना। तो there are two types of darshan, astic darshan, okay, and nastic darshan. Astic darshan is nothing but those darshanas who believes in ved. ओके, हम अपने डेफिनेशन में क्या समझते हैं? आस्तिक है मतलब कि ये भगवान में भरोसा करता है, और नास्तिक है मतलब कि ये भगवान में भरोसा नहीं करता है। लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट। आस्तिक दर्शन का मतलब है जो वेद में बिलीव करता है, ओके, और नास्तिक दर्शन जो वेद को डिस्कार्ड कर रहा है, ठीक है ना, रिजेक्ट्स अथॉरिटीज ऑफ वेदास। ओके, अदरवाइज आस्तिक में सांख्य फिलोसॉफी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, बट सांख्य में भगवान के बारे में नहीं बोल रहा है। सो अगर आप बोलते हो कि आस्तिक वाला भगवान में भरोसा करता है, तो सांख्य फिलोसॉफी जो है, कॉस्मोलॉजी, वो भगवान में बिलीव नहीं करता है, गॉड में बिलीव नहीं करता है। ओके, सो जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड, गॉड का इसमें नहीं दिया गया है किधर भी। ओके, सो सांख्य फिलोसॉफी है, योगा है, वैशेषिका है, न्याय मीमांसा एंड वेदांता, ये दर्शनाज है जिसको आप मतलब आपकी क्यूरियोसिटी के हिसाब से आप इनके बारे में और जान सकते हो कि व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द इवोल्यूशन। नास्तिक दर्शन में चारवाक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, दे डोंट बिलीव इन वेद, दे रिजेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो वी हैव टू कीप इन माइंड, क्वेश्चन आता है कि which all darshanas do not believe in let's say वेदास, ठीक है। तो इसमें से तीन आपको दे देंगे और एक इसमें से डालेंगे, चारवाक। तो ऑब्वियसली चारवाक डज नॉट बिलीव इन वेदा, और दे कैन से व्हाट विच ऑल आर द आउट ऑफ बिलो विच इज नॉट नास्तिक दर्शन, ठीक है। सो ये तीनों डाल दिए, एक सांख्य डाल दिया, सो सांख्य इज आस्तिक दर्शन, इट इज नॉट नास्तिक दर्शन। ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे एग्जाम में। लेट्स गो टू नेक्स्ट। सांख्य फिलोसॉफी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियली हो सकता है समझ में नहीं आए, थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, अपन करेंगे। लेकिन थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की सबसे पहले कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले है पुरुष। यहाँ पे जो इवोल्यूशन बताया गया ना, सबसे पहले पुरुष का इवोल्यूशन बताया गया। अभी पुरुष ये जेंट्स नहीं है, ठीक है ना, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। इट इज कॉल्ड प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। आप उसको आत्मा नहीं बोल सकते हो, लेकिन दिस इज प्योर कॉन्शियसनेस। ओके, अब वो प्योर कॉन्शियसनेस का जो मिलाप है ना, वो प्रकृति से हुआ, प्रकृति में आया, ठीक है ना। अब प्रकृति तीन गुणों से बनी हुई है। मेरा कर्सर अगर नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा नीचे जाओगे तो सात्विक, तामसिक और राजविक, राजसिक, ये तीन जो गुण है ना, उससे प्रकृति बनी हुई है। ओके, सो ये तीन गुणों का जब पुरुष के अंदर समन्वेश, मैं बोलूंगा इन्वॉल्वमेंट होता है ना, देन बुद्धि का इजाद हुआ, ठीक है ना। बुद्धि, बुद्धि इज नथिंग बट योर विवेक, इंटेलेक्ट। ओके,
तब बुद्धि का सो अब हम क्या करेंगे, अब नीचे से हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गो टू माइंड। ओके, माइंड के नीचे माइंड को जो आइडियाज है ना, सारी चीजें कहाँ से मिलती है, हमारी ज्ञानेंद्रियों से मिलता है। सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स जो है ना, उनसे उनको क्या बोलते हैं कि सिग्नल्स मिलता है माइंड को। माइंड क्या है, माइंड तो चुपचाप बैठा हुआ है ना अपने शरीर के अंदर है, वो क्यों एक्टिव है या इधर उधर की बातें क्यों सोच रहे हो आप? बिकॉज वी आर हियरिंग, वी आर गेटिंग न्यूज from our ears, we are watching things, we are having taste of that, we are smelling things, we are touching. So this is how mind is getting signal. Okay, so mind को जब right let's say information मिलती है, so he acts, he or I mean mind जो है वो act rightly करता है या wrongly करता है, it all depends upon the person to person. Similarly कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया क्या है, स्पीकिंग, होल्डिंग, मूविंग, प्रोक्रिएटिंग, एलिमिनेटिंग, मतलब हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, एक्सप्रेशन सिस्टम हो गया, ठीक है ना। सो ये 5 कर्मेंद्रिया जो है उसको, जैसे कि ये देखो, एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट कौन करता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम करता है, ठीक है। प्रोक्रिएटिंग कौन करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स करते हैं। मूवमेंट कौन करता है, हमारा हाथ और पैर करता है, मूविंग, ठीक है। होल्डिंग इज योर हैंड्स, स्पीकिंग इज योर माउथ। ओके, सो दीज आर दी कर्मेंद्रियास। अभी कर्मेंद्रियास और ज्ञानेंद्रियास के बारे में आपको कोई पूछेगा तो ये आपको बताना है। इसके बारे में अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि कौन सा किधर किसके सामने क्या आ रहा है, वो हम बताने वाले हैं आपको। तो इससे सिग्नल मिलता है आपके माइंड को। ओके, एंड देन माइंड से आपको यू गोज टुवर्ड्स अहंकार, योर ईगो। नाउ ईगो इज नॉट कि ईगो हमेशा खराब होता है, ऐसा नहीं है। देयर इज गुड ईगो एंड देयर इज बैड ईगो। ओके, ईगो इज योर आइडेंटिटी, इट इज लाइक सेल्फ आइडेंटिटी। तो इन सब चीजों से आपकी कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी बनती है। ओके, ईगो अलाउिंग ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। और इधर आप देखोगे ना लेफ्ट राइट साइड में आपके, तो सटल एलिमेंट्स है, वो है पंचभूतास, पंच महाभूत जो है ना, तन जिनकी तन मात्रा है, पंच महाभूत। पंच महाभूत के बारे में हम डिस्कस करने वाले, बिकॉज हमारी जो शरीर है उसमें कहीं ना कहीं पंच महाभूत है। पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है। भूतास में जैसे अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, एयर हो गया एंड स्पेस हो गया। सो दीज आर द 5 elements of bhutas, 5 पंच महाभूतास through which our body is made of। ठीक है, हमारा प्राणमय कोश जो, सॉरी अन्नमय कोश जो है वो इन पंच महाभूतास से बना हुआ है। अन्नमय कोश मैंने अगर नया शब्द जोड़ दिया है तो उसके बारे में भी आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। देन पंचभूतास हैज तन्मात्रास, ये किससे कनेक्टेड है, लेट्स टॉक अबाउट प्राणमय कोश में या फिर स्थूल शरीर में, ठीक है ना। एक सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में ये किससे लिंक्ड है, दीज पंचभूतास, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट स्लाइड। तो इससे क्या हो रहा है ना, आपको आपका सेल्फ आइडेंटिटी बनता है ये सब नीचे की चीजों से। ओके, एंड देन तो सेल्फ आइडेंटिटी है, उससे आपका विवेक। ओके, नाउ देयर इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुएशन, इंटेलिजेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। नाउ ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि इज नथिंग बट योर विवेक। आई मीन दिस कुड बी रॉन्ग और राइट। ओके, इफ दिस विवेक इज बोलते हैं ना कि हम विवेक का इस्तेमाल, सो राइट नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वी कैन गो टूवर्ड्स प्रकृति, बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल वापस इसको प्राप्त करना है। हम यहाँ से प्योर कॉन्शियसनेस से प्रकृति की तरफ होते हुए अहंकार, और अहंकार से माइंड और ये सब की तरफ पहुंच गए, और अभी तो हम और नीचे चले गए। तो शायद हो सकता है कि कोई योगी आएगा आप जैसा, जो और इसको डिटेल में स्टडी करेगा एंड देन दे विल फाइंड आउट समथिंग एल्स कि नीचे और चीजें, अभी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय तो है ही, उसके नीचे भी चले गए हम लोग, ठीक है ना। So the ultimate goal is to find that purusha, that consciousness in ourselves. So you have to get yourself into yourself, ठीक है, you have to get into yourself to find that consciousness। और consciousness को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं ना कहीं माइंड से उन्हीं इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना। अभी हमारा माइंड तो हमारा भी है ना, लेकिन हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें लेट से योगा की तरफ या फिर दर्शनार्थ की तरफ ज्यादा पुश कर रही है। तो दैट इज अ गुड थिंग। आई मीन दैट्स वेयर वी आर सपोज टू गो इन, सो दैट वी कैन नो अवरसेल्फ। सो दैट्स हाउ अवर ईगो जो है, हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो बनेगी। कि लेट्स से भरत दवे मैंने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल योगा वाले बाबू के नाम से बना के रखी है। तो
कहीं ना कहीं एक मतलब अपने माइंड में ये तो बैठा हुआ है कि योग से चीजें कुछ रिलेट कर रहे हैं हम, या फिर योगा की स्टडी कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ आई एम मेकिंग माई आई मीन आइडेंटिटी एज माई, मतलब मेरा जो ईगो है, मेरा जो सेल्फ आइडेंटिटी है, वो योग से मैं कर रहा हूँ. तो दैट्स हाउ द सिग्नल्स, आई मीन जो विवेक है मेरा, वो नॉलेज जो जैसे जैसे मेरे अंदर में जाएगा, तो मेरी वो विवेक है, उससे मैं आई विल मूव टुवर्ड्स कॉन्शियसनेस. मतलब इट इज नॉट अ, आई मीन बोल दिया वैसा होता नहीं है, लेकिन दिस इज हाउ द प्रोसेस हैज टू बी. तो ठीक है, सो ऊपर से नीचे, मतलब ऐसे ऐसे करते करते हम और नीचे की तरफ बढ़े. नाउ वी हैव टू गो इन रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज हम यहीं पे है, ऑलरेडी नीचे है. सो ऊपर का डिस्कस करके एनीवेज कोई फायदा नहीं है. अब ये जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे चल के. दिस इज इंपॉर्टेंट. त्रिगुणा कॉन्सेप्ट. ओके, की पॉइंट्स. Gunas are the primordial forces that influence all form of life physically, psychically and spiritually. मैंने बोला था ना कि गुना जो प्रकृति में ऑलरेडी इवॉल्व है, ठीक है ना, और ये त्रिगुणा से ही प्रकृति बनी हुई है. आयुर्वेद में क्या बोला है? फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. अब आयुर्वेद का जो इलाज होता है ना, वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर होता है कि आप राजसिक पर्सनैलिटी हो, या सात्विक पर्सनैलिटी हो, या फिर तामसिक पर्सनैलिटी हो. अकॉर्डिंगली दे विल find out your disease, or like what kind of physical imbalance you are having. So healthy and disease state of a person. So healthy and disease state of person का आइडेंटिफिकेशन उनका उन मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से निकाल दिया जाता है, और वो होता है डिटरमाइंड बाय द प्रीडोमिनेंस ऑफ गुणास. तो ये जो त्रिगुणास है ना, उसमें से कौन सा गुण आपके अंदर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली दे विल फाइंड आउट द इश्यूज. त्रिगुणास के बारे में अभी भी हमने डिस्कस नहीं किया है, वी विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट त्रिदोषास. अब व्हाट इज दिस त्रिदोषास? त्रिदोषास इज नथिंग बट आयुर्वेद is completely depend upon त्रिदोषास. If you are getting a treatment, if you have any problem in your physical body, ठीक है, so it is not that आपका बीपी चेक करेंगे, या फिर बाकी सारी चीजें चेक होने वाली जो हम मॉडर्न साइंस में देखते हैं. They will be checking up your vata, pitta and kapha. As per Ayurveda, they says that every disease comes or starts from your stomach, योर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही बीमारियां उत्पन्न होती है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आपको वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, एंड दे अभी भी आप देखोगे तो दीज आर द थ्री डोमिनेंट. दिस इज, आई मीन इसमें लिखा हुआ है थ्री दोषास, बट एक्चुअली व्हेन दे आर ऑन अ हायर साइड, जब क्या होता है ना, वात दोष बढ़ जाता है ना, देन इट इज गोइंग टू give you a severe impact on your body. But at the same time, वात का होना शरीर में जरूरी है, पित्त का होना शरीर में जरूरी है, कफ का होना शरीर में जरूरी है. And what is वात? वात is air element. Okay, if your body does not have air, you will not move. Okay, if your body does not have pitta is nothing but fire element, तो आपका digestive system ही काम नहीं करेगा. Your stomach में जो जठराग्नि जो कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्ट करती है खाना, ठीक है, that is very important. सो जब वो जठर अग्नि ज्यादा निकलना शुरू हो जाती है, एंड इट इज ओवर, आई मीन फ्रॉम द लिमिट, और लेट्स से इवन इफ यू आर नॉट हैविंग एनी फूड, वो जो अग्नि है वो निकल रही है आपके स्टमक से, विच मीन्स कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है, एंड दैट लीड्स टू एसिडिटी, और एसिडिटी से बाकी सारी जो इश्यूज है वो आपको मिल सकता है, जो जलन और आपको होती है. कफ दोष, कफ इज नथिंग बट वाटर एलिमेंट इन योर बॉडी. अब वाटर एलिमेंट नहीं होगा, ये हम वो नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है, बट अगर वाटर एलिमेंट ज्यादा हो जाता है तो आप कफ के और ये सब शिकार हो जाते हो, ठीक है ना, आपका नॉस्ट्रल ब्लॉक हो जाता है, आपके गले में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है आपको, ठीक है. सो दीज आर द प्रॉब्लम. सो ये ऊपर की तरफ हो रहा है. मिडल में आपका जो आपका थोरासिक रीजन है, आपका जो चेस्ट है उसके ऊपर आप देखोगे तो आपको लंग्स में आपका कफ का इश्यूज होता है, ठीक है ना, गले में आपका कफ का इश्यूज होता है, नॉस्ट्रल में आपका कफ का इश्यूज होता है. फिर आप नीचे चले जाते हो तो यू फाइंड पित्त इज योर स्टमक के इधर. आपको अगर आपको जो फायर एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं स्टमक के यहीं पे आपको देखने मिलता है, या फिर थोड़ा इसोफेगस के यहाँ पे, लेकिन एलिमेंट जो जनरेट होता है वो आपके स्टमक से जनरेट होता है. और नीचे जाते हो आपको वात दोष, जो आपका एयर एलिमेंट, जो गैस जो होती है, ठीक है ना, एक्सेस, सो वो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम के यहाँ पे
कहीं ना कहीं इसका प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो मानस दोष इज नथिंग बट 3 जो मेंटेलिटी है ना, सात्विक, रजसिक और तामसिक, इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करने ही वाले हैं। हमारा जो शरीर है ना वो सप्त धातु से बना है। पंचभूत तो मैंने बता दिया, पंचभूत तो है ही, ठीक है ना, बट सप्त धातु ऑल्सो यू नीड टू रिमेम्बर। अब सप्त धातु में क्या होते हैं? 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। व्हाट इज रस? इज योर प्लाज्मा, ठीक है, तो अपने ब्लड में होते हैं। रक्त इज नथिंग बट योर ब्लड, मांस इज नथिंग बट योर मसल्स, मेद इज फैट, ओके, अस्थि इज बोन, और मज्जा इज बोन मैरो, जहां पे हमारा ब्लड बनता है, बोन मैरो में। तो बोन मैरो इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड मज्जा। आपको थोड़ा नाम याद रखना है। शुक्र धातु, शुक्र इज नथिंग बट योर सीमेंस, ओके, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकेंगे कि रक्त धातु, व्हाट इज रक्त धातु? ब्लड, मसल, फैट, बोन। You have to click the right option which is blood. What is the majja? What is majja? Majja is option दे देंगे bone, bone marrow, fat, muscle. मज्जा आपका bone marrow है. You have to remember that. And आपका 3 जो मलाज है, मलाज is nothing but your waste product. Okay, waste products called as malas in yoga. तो इसका मतलब क्या है? Purisha is your stool, Mutra is urine, and Sweda is sweat. So these are the 3 excretory elements which is called waste products, malas. ये याद रखना है आपको. Okay. Now let's talk about 3 personalities, राजसिक, सात्विक और तामसिक. भी कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी पर्सनालिटी हो? देखो, पंच महाभूत के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ठीक है ना। तो इसके बारे में आगे चल के हम और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा शरीर जो है ना वो 5 एलिमेंट्स मतलब पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत सप्त धातु और ये जो सप्त धातु हमने जो एक्सप्लेन किया उसके साथ में बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा जो त्रिगुण है ना, ये हर पर्सन के अंदर ये तीनों गुण रहते हैं, लेकिन एक गुण कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है। किसी में राजसिक गुण ज्यादा डोमिनेट करता है, किसी में सत्व ज्यादा जो डोमिनेट करता है, किसी में तामसिक ज्यादा डोमिनेट करता है। एंड वी आवर टारगेट इज टू गो टुवर्ड्स सत्व। सात्विक गुण जो है वो सबसे बेस्ट वाला गुण है। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो जो वात दोष वाला बंदा होता है ना, इसमें वात एलिमेंट ज्यादा होता है। ओके, अभी वात एलिमेंट ज्यादा हुआ, मैं क्या बोलूंगा कि किसी को अगर गैस की प्रॉब्लम है, जैसे कि एयर एलिमेंट ज्यादा है बॉडी में, ठीक है ना, मतलब कि वो ज्यादा मूव करता है। एयर क्या करता है? एयर ज्यादा मूव करती है, ठीक है ना। इट मीन्स कि इज मेंटली लाइक नो दैट मूवमेंट वाला पर्सन, अग्रेसिव पर्सन, कि कुछ भी करके ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, उसमें रहता है वो, ठीक है ना, दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। स्पेस एंड एयर, ये देखो 2 एलिमेंट जो है ना, स्पेस एंड एयर वात दोष में ज्यादा होते हैं, एंड दैट इज राजसिक पर्सनैलिटी। तो यू कैन आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप कौन सी पर्सनैलिटी विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। अभी राजसिक पर्सनैलिटी एक्टिवेटिंग और डायनामिक पर्सनैलिटी होती है, जो कि इन अ वे मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो बोलते हैं ना कि किसी को आगे बढ़ना है, और वो बोलते हैं ना कि मिशन लेके चल रहे हैं कि रात दिन काम और काम और काम और कुछ नहीं सुस्ता, दे आर जस्ट यू नो ऑन अ फायरिंग मोड। तो दे आर राजसिक पर्सनैलिटीज, ठीक है। सत्व पर्सनैलिटीज में फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, वाटर एलिमेंट ज्यादा होता है, विच मीन्स दे आर बैलेंस्ड, ठीक है ना। दे वांट टू वर्क, दे वर्क आल्सो एट द सेम टाइम, दे आर you know enjoying the life, or I would say they are balancing their family life, work life, everything. And that kind of personality is called sattvic personality, balancing and transformative kind of personality. Okay, जिनके अंदर पित्त दोष का एलिमेंट ज्यादा होता है, ठीक है ना, पित्त, फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, वो लोग सात्विक पर्सनैलिटी, उनका जो सत्व गुण है ना वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है उनके अंदर। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर कंप्लीटली सात्विक, ओके ना, सात्विक कंप्लीटली बनना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। सो that's how, I mean, you can identify your personality. If you are into this category, then it is good that you know you have to do less practice, or you can go towards you know sattva. आप एकदम बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के होते हो। जो राजसिक होता है ना वो एकदम फायर मोड पे होता है। सॉरी, तामसिक, तामसिक वाली जो पर्सनैलिटी है ना उसमें अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट ज्यादा होता है। अर्थ एलिमेंट मतलब कि आपका जो लेट्स से
वाटर एलिमेंट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जो अर्थ एलिमेंट है ना, वो हमारा बेस कहीं ना कहीं मतलब हमें कहीं ना कहीं रोकता है, हमें स्टॉप करता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। इट इज कंजर्विंग और स्टेबलाइजिंग। ओके, सो दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज आर तामसिक पर्सनैलिटीज। तामसिक पर्सनैलिटीज मतलब जिसको कफ दोष ज्यादा है, कफ की तरफ ज्यादा है वो लोग, वो थोड़े से ठंडे होते हैं, आई वुड से। सो आई वुड नॉट रेकमेंड टू बिकम अ तामसिक पर्सनैलिटी, आइदर यू गो टुवर्ड्स राजसिक, बिकॉज तामसिक से अगर आप तामसिक पर्सनैलिटी हो तो आपको राजसिक की तरफ जाना है, राजसिक पर्सनैलिटी से आपको सत्व की तरफ जाना है। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, योगा में इसका क्या हेल्प मिलेगा, यू कम टू नो कि ये राजसिक आदमी है, ठीक है। आप क्या होता है ना, लोगों की बातों से पहचान सकते हो कि ये पर्सनैलिटी राजसिक है, ठीक है। सो अब राजसिक पर्सनैलिटी है, उसका मतलब एयर एलिमेंट उसके अंदर सबसे ज्यादा है, एयर एलिमेंट सबसे ज्यादा है, मतलब कि वो उसको आप फॉरवर्ड बेंडिंग्स जो आसन देते हो ना, स्पाइनल मूवमेंट के ऊपर होता है, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करवाना है, उसको और जगाना नहीं है। अब जगाओगे कैसे, स्पाइन का मूवमेंट जो है ना, वो अगर बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हो तो आपको क्या होता है, सडनली ब्रीदिंग बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ जाता है, आप मतलब एकदम से अग्रेशन की तरफ होते हो, ठीक है ना। तो राजसिक पर्सनैलिटी है, यू हैव टू काम देम डाउन, उनको फॉरवर्ड बेंडिंग आसन कराओ, उनको थोड़ा सा शांति वाला कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाओ, ठीक है ना। तामसिक पर्सनैलिटी ऑन द अदर हैंड शुड बी गिवन बैकवर्ड बेंडिंग वाले ज्यादा आसन देने उनको, भुजंगासन हो गया, हस्त उत्तानासन हो गया, ठीक है ना, ट्विस्टिंग वाले आसन उनको ज्यादा देने, बिकॉज वो पहले से रिजिड है, वो पहले से ठंडे पर्सनालिटीज है, उनको थोड़ा सा आपको फायर करना है, मतलब कि उनमें एयर एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं बढ़ाना है, सो दैट दे कैन बैलेंस देमसेल्फ और वो राजसिक की तरफ आ सकते हैं। सो दैट्स हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू नो व्हिच काइंड ऑफ पर्सनालिटी इट इज, सो दैट आई कैन वर्क ऑन देयर पर्टिकुलर आसन्स। तो है उनको बैलेंस करके चलना है, सात्विक पर्सनैलिटी है, उनको बैलेंस वाले आसन देने हैं, दोनों करने हैं। ऑब्वियसली इन दोनों में भी आपको दोनों देने, आप खाली बैकवर्ड बैकवर्ड करवा दिया और फॉरवर्ड ही नहीं करवाया तो बोलते ना स्पाइन का मूवमेंट है उसमें ना, बोलते ना कि एक आसन बैकवर्ड दे रहे हो तो उसमें फॉरवर्ड भी देना पड़ता है आपको, लेकिन योर फोकस हैज टू बी मोर टुवर्ड्स बैकवर्ड फॉर तामसिक पर्सनैलिटी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कफ का एलिमेंट, वाटर एलिमेंट ज्यादा है, ठीक है, वाटर एलिमेंट ज्यादा है तो आपको एयर एलिमेंट को कहीं ना कहीं ऐड करना है उसके अंदर। लेट्स गो टू आई मीन ये थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ आपको, त्रिगुणास का क्या मतलब बोला गया है शास्त्रों में। सो अथर्ववेद मेंशंस अबाउट त्रिगुणास, अथर्ववेद में बताया गया है त्रिगुणास। गुना इज सेंट्रल थियोरेटिकल प्रोपोजिशन ऑफ सांख्य सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। सांख्य का हमने जो चैप्टर देखा था अभी, उसमें नीचे लिखा हुआ था सत्व रजस, मैंने बोला था ना प्रकृति 3 गुणों से बनी, और वो चैप्टर में 3 गुण लगाए हुए थे, बताए गए थे। Ancient Indian scriptures like Upanishad, Puranas, Yoga Sutras, Mahabharata, Sankhya, Karika, and Bhagavad Gita has also elaborated on this doctrine. So ये त्रिगुणा के बारे में सारे मतलब ancient textures ने almost बताया है. Ayurveda has used prakriti to denote personality. प्रकृति क्या है? प्रकृति is like pra means beginning and kruti is your form, to form. Okay, so personality is व्यक्तित्व, अकर्ड और इमर्ज। त्रिगुणास की जो पर्सनालिटीज है, पर्सनालिटीज क्या है? आपका व्यक्तित्व। गुणास एक्ट टुगेदर, नेवर एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ये ध्यान में रखना है, आपका त्रिगुणास है इसका मतलब ये नहीं कि आपका फायर एलिमेंट नहीं है, तीनों तीनों त्रिदोष में तीनों दोष आपके अंदर होते हैं, ठीक है ना। किसी का दबाव, किसी का डोमिनेंस ज्यादा होता है, वात का ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई यू बिकम अ राजसिक पर्सनालिटी। तो राजसिक पर्सनालिटी हो गया, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर सत्व और तमस नहीं है। अगर आपके अंदर तमस नहीं होगा तो आपको नींद ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तामसिक पर्सनालिटी की वजह से आपको नींद आती है, तो ये डोमिनेंस आपका टाइम टू टाइम चेंज होता है, बट एक जो पर्सनालिटी कहीं ना कहीं हमेशा डोमिनेंस में रहती है, ठीक है। आपको नींद नहीं आ रही है, आपको हमेशा आपका बिजनेस ये सब दिमाग में चलते रहता है, आप समझ जाओगे आप राजसिक पर्सनालिटी, ठीक है ना। आपको मस्त नींद आती है, आप सोते रहते हो 12-12 बजे, मतलब आप तामसिक पर्सनालिटी। तो दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योरसेल्फ। सो बट आप तामसिक पर्सनालिटी हो, बट एयर एलिमेंट भी आपके अंदर है, राजस और तमस भी आपके अंदर है, बट दे आर स्क्वीज्ड ऑफ, ठीक है। दे आर नॉट, आई मीन ऑन अ डोमिनेंट साइड, एंड दैट्स व्हाट यू कैन वर्क अपॉन। The degree of predominance of one guna determines the individual's personality traits. And the next is based on the above understanding, personalities are categorized into 3: sattva, rajas and tamasika। हम इतनी देर से वही बात कर रहे हैं। ओके,
अभी सब बात करने के बाद हम फिर से उसी पर आ खड़े हुए हैं। त्रिगुणास तत्व रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएशन, हैप्पीनेस, हार्मनी, प्योरिटी। इसका कलर जो है वो व्हाइट है, मतलब व्हाइट कलर से संबोधित किया हुआ है सत्व को। रजस इज स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल मूवमेंट, सेल्फ इंटेलिजेंस, पैशनेट, सेल्फ सेंटर्ड। इट इज अ, आई मीन मेरे को तो अच्छी लगती है पर्सनालिटी, लेकिन क्या होता है ना, स्ट्रेस इससे ज्यादा उत्पन्न होता है। सो you have to be aware that एक लिमिट में रजसिक and then go towards sattva. If you are rajasic personality, your target should be going towards sattva personality. tamasic तो it is not recommended at all. tamas inert material, मतलब हमेशा tamas dominate नहीं करना चाहिए, that's what I meant to say. Inert material characterized by capacity to conversion into new forms, tamas functions under the constant influence of sattva and rajas. इसका कलर जो है ब्लैक है, chaos, this imbalance कुल मिला के। अब मेरे को खाली आपसे ये पूछना है कि आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो, या कोई मतलब हलचल है ना तुम लोग में, सुन रहे हो सब ना? यस सर। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। मैं बोले बोले जा रहा हूँ तो मुझे लगा कि क्या है, मतलब क्या चल क्या रहा है। हालांकि बोलना मुझे ही है, बट आई जस्ट वांटेड टू सी यू ऑल कि हाँ चल सब ठीक रहे। ओके गुड। टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ है अभी, आधा घंटा और लेना है इसमें, 4:30 बजे तक। ये हम डिस्कस नहीं कर रहे रजसिक पर्सनालिटीज, ये यू ऑल कैन रीड दिस, मतलब कि वो पर्सनालिटीज में क्या 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 पोटेंशियल होता है, क्या खाना खाता है वो, क्या बैलेंस है उसका, ये सारी वो कितना सोता है, ये सारी चीजें सत्व रजस और तमसिक में बताई गई है। ओके नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिगुणा एंड चित्त भूमि, स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है ये भी पतंजलि योग सूत्र में बताया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो माइंड है ना, माइंड का अलग अलग स्टेट होता है, अलग अलग पर्सनालिटीज होती है। सो देयर आर 5 स्टेट ऑफ माइंड और चित्त भूमि, विच इज क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एंड निरुद्ध। ये 5 स्टेट ऑफ माइंड है, हम आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाएगा। क्षिप्त मतलब सेल्फिश, जो राजसिक गुण वाला बंदा रहता है ना, वो क्षिप्त वाली पर्सनैलिटी का रहता है। क्षिप्त अपने को थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये थोड़ा तामसिक हो सकता है, नहीं, लेकिन क्षिप्त इज रेस्टलेस पर्सन, जो मतलब लगा पड़ा है। ओके, मूड इज डल पर्सनैलिटी, इज तामसिक पर्सनैलिटी, लेजी पर्सनैलिटी, लेट उठना, नहीं करना कुछ भी, ठीक है ना, चल रहा है तो चल रहा है, ऐसी वाली पर्सनैलिटी। आप अपने मतलब डेली लाइफ में कोई ना कोई तो आपको ऐसा कैरेक्टर याद आ ही जा रहा होगा, एंड यू कैन रिलेट दैट पर्सन विद दिस, राइट। नेक्स्ट इज योर विक्षिप्त पर्सनैलिटी, डिस्ट्रैक्टेड पर्सनैलिटी। वो मतलब जिसमें ना सारे गुण मिक्स है, लेकिन उसको ना सही डायरेक्शन, वो कर रहा है भी कर रहा है, उसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं। ओके, एंड दैट्स व्हाई वो कभी कभी ठंडा हो जाता है, कभी एक्टिव हो जाता है, मतलब वो डिस्टर्ब है अपने से। आज ये किया, कल और किया, परसों कुछ और किया, उसका स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दिखता ही नहीं है। तामसिक वाला तो स्टेबल ही है, वो उसको उठना ही नहीं है, और ये उठता है सोता है, उठता है सोता है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू फोकस। एकाग्र इज वन पॉइंट फोकस, ठीक है, कंसंट्रेशन अटेन्ड बाय अ माइंड, ये सत्व पर्सनालिटी की तरफ होता है, विच इज वन पॉइंटेड, ऑक्यूपाइड विथ ओनली ऑन वन थॉट, ब्रिंग्स एनलाइटनमेंट। वीकनेस ऑफ क्लेशास, क्लेशास जो मैंने डिस्कस किए थे, वो क्लेशास को कहीं ना कहीं ये कम करता है। लूजन द बॉन्ड्स ऑफ कर्मा, paves the way to the arrested state of mind, निरुद्ध की तरफ जाता है, निरुद्ध नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो निरुद्ध स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए आपका एकाग्र होना बहुत जरूरी है। एंड दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज सत्व पर्सनैलिटी, सात्विक पर्सनैलिटी। तो क्षिप्त हो गया, मूड हो गया, विक्षिप्त हो गया, एकाग्र हो गया। इस पे क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रख लेना आप। कुछ भी पूछा जाएगा कि अ पर्सन, लेट्स वो पूछ लेंगे कि क्या मैं एग्जांपल दूं, जैसे कोई मतलब कॉर्पोरेट किंग है, कॉर्पोरेट का जाइंट है, उसके बारे में बोल दिया कि ये पर्सन है, वो राजसिक पर्सनालिटी, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर पीक। या कोई साधु या किसी के बारे में बोल दिया, तो हो सकता है कि आपको एकाग्र, मतलब इट इज वेरी टफ। तो आपको खाली समझ में आ गया नहीं ये कि कौन सा गुण डोमिनेट करता है, उस हिसाब से आप उसको रिलेट कर सकते हो। निरुद्ध इज अरेस्टेड, मतलब कि एकदम लास्ट कंप्लीट, वो जो माइंड होता है ना, कंप्लीटली अंडर कंट्रोल, ऑल थॉट्स कैन बी शट आउट फ्रॉम द माइंड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। ये गुणातीत बोलते हैं इसको, मतलब कि गुणों से परे। ओके, 3 गुण है ना, ये 3 गुण इसमें नहीं है, ये तो उसके ही आगे निकल गया है। जहाँ पे हमको जाने के लिए मेरे को लग रहा है एक और
जन्म लेना पड़ सकता है। हम सत्व पहुंच जाए या रजस, रजस तो चलो ठीक है बहुत जन होंगे, लेकिन सत्व की तरफ बढ़ जाए और वहां पे स्टेबल हो जाए ना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड देन लेट्स गो टुवर्ड्स एकाग्र, बिकम एकाग्र पर्सनालिटी। त्रिशरीरा, अभी ये त्रिशरीरा के बारे में जानिए। ये सब क्या है ना, ये बेस है योगा के। इसके लिए वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। त्रिगुणास के बारे में समझे, ठीक है ना, चित्त भूमि के बारे में हम समझ रहे हैं, त्रिदोष के बारे में हमने बात किया, ठीक है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट त्रिशरीरास, ये क्या है। तो हमारा जो शरीर है, मैंने जैसे पहले बताया कि आयुर्वेदा, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स नेम एज आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ओके, आकाश स्काई, वायु एयर, अग्नि फायर, जल वाटर एंड पृथ्वी इज अर्थ। ये 5 एलिमेंट आपके शरीर के अंदर है, ठीक है ना। आपके अंदर आकाश वाला एलिमेंट है, मतलब आपके अंदर स्पेस, स्पेस आकाश का जी तन मात्रा है ना, हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेस एलिमेंट आपके शरीर में मौजूद है, ठीक है ना। स्पेस नहीं होगा तो आपका खाना कहाँ जाएगा। ऑर्गन्स के अंदर स्पेस होता है, ऑर्गन्स के आसपास में दूसरी जगह पे स्पेस बनता है, ठीक है ना। दैट्स हाउ एयर मूव्स। अगर स्पेस नहीं होगा तो एयर कैसे मूव होगी। सो स्पेस एलिमेंट होता है। एयर एलिमेंट ऑब्वियसली है, हम श्वास ले रहे हैं तो वो एयर एलिमेंट तो आपके अंदर पड़ा ही है। फायर एलिमेंट इज देयर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है फायर एलिमेंट से। वाटर एलिमेंट इज देयर, water element is nothing but your water I mean elements inside the body. पृथ्वी is your base, ठीक है ना, base। तो वो एलिमेंट भी आपके अंदर मौजूद है, इसके बारे में हम और थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ईच एलिमेंट हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन। आकाश साउंड, वायु टच, ये इसका तन मात्रा है। अग्नि विजिबल फॉर्म, ठीक है, जो आप देखते हो, ठीक है। जल टेस्ट, पृथ्वी स्मेल, पृथ्वी स्मेल, ये इनकी तन मात्राज है। तन मात्राज के बारे में अगली स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय तन मात्राज। थ्री फॉर्म ऑफ बॉडी एज पर उपनिषद। तो त्रिशरीरा, त्रिशरीरा जो है ना वो उपनिषद में बोला गया है। तो ये जो त्रिशरीरा है, त्रिशरीरा कहाँ है, ये रही। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अब इसको समझने के लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज हम डिस्कस करते हैं ना सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम बोल तो दिया आपने, होता क्या है सूक्ष्म व्यायाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड सूक्ष्म, कि सूक्ष्म व्यायाम सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करता है। ओके, सो व्हाट इज सूक्ष्म शरीर, इज योर सटल बॉडी। ओके, सिमिलरली स्थूल शरीर इज जो ग्रॉस बॉडी, जो हमें हमें दिख रहा है ना, वो हमारा ये इसको बोलते हैं आप स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर इज नॉट विजिबल, ओके, बट इट इंक्लूड्स योर प्राणमय कोश, जो आपका जो एयर एलिमेंट्स जो ड्राइव कर रहा है, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश, जो माइंड और इंटेलेक्ट जो है आपका, दैट इज कॉल्ड सटल बॉडी, ठीक है। कारण शरीर इज योर ब्लिसफुलनेस, आनंदमय कोश। ये पंचकोश के बारे में अभी वापस हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब बहुत बहुत चीजें हैं जो कि आपके लिए नहीं भी हो सकती है, बट यू विल एंजॉय हियरिंग अबाउट दिस एंड नोइंग अबाउट ऑल दिस। तो देख लो, इसमें लिखा हुआ है ग्रॉस में क्या क्या आता है, पंच महाभूत। ग्रॉस एलिमेंट क्या है, हमारा बॉडी, ठीक है। बॉडी किससे बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है। त्रिलोचास है, उसमें सप्त धातु है, ठीक है ना। ये मांस, मेद, मज्जा, ये सब चीजें। सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, किससे बना हुआ है, 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या है, आपका हाथ, आपके पैर, मतलब आपका मूवमेंट, ठीक है ना। मूवमेंट, होल्डिंग, एक्सप्रेशन, एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। सो दोज 5 एलिमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड, 5 कर्मेंद्रिय, वो आपकी इसमें आती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय इज योर सेंसेस, यू आर टॉकिंग, यू आर हियरिंग, यू आर सीइंग, यू आर टेस्टिंग एंड यू आर टचिंग, ओके। एंड पंच प्राण, पंच प्राण हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ठीक है। सो दीज आर द पंच प्राण। एंड 4 अंतकरणस। अंतकरण इज नथिंग बट, ये देखो ये इधर आ गया, थोड़ा अंतकरण नीचे आ गया। 4 अंतकरण इज योर मनस, बुद्धि, अहंकार, बुद्धि एंड मनस। और ये इसका एलिमेंट्स जो आता है उसमें प्रकृति में इन्वॉल्व होता है, दैट्स व्हाई दे आर देयर फॉर 4 अंतकरण। अंतकरण चतुष्टय करके एक टॉपिक है इसी के अंदर। तो वो चार जो चीजें हैं वो ये है, जो सांख्य में आपने स्टार्टिंग में ही देखी थी, ऊपर प्रकृति, फिर आ गया आपका बुद्धि, फिर आपका आ गया अहंकार, और नीचे इस तरफ आते हो आप तो आपको मिलता है इधर, इधर आपको मिलता है मनस, माइंड। ओके, सो दोज आर 4 अंतकरणस, चतुष्टय। कारण शरीर इज योर कैजुअल बॉडी,
इट इज अ सीड, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ स्थूल एंड सूक्ष्म शरीर, ठीक है। सो वो बोलते हैं ना आनंदमय कोश, मतलब ब्लिसफुलनेस, आत्मा जहां पे विराजमान है, जो आप देख ही नहीं सकते हो। अगेन वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट त्रिशरीरा, त्रिशरीरा वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। लेट्स टॉक अबाउट पंच महाभूत। पंच महाभूत आपको मैंने बता दिया है, फायर होता है, स्पेस, स्काई, अर्थ एंड वाटर। ओके, सो योर बॉडी इज मेड अप ऑफ पंच महाभूत। पंच महाभूत combines with three doshas at physical level. पंच महाभूत combines with three gunas at psychological level. फिजिकल लेवल पे वो वात, कफ और पित्त के साथ में कंबाइन होते हैं त्रिगुणास, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि वात एलिमेंट ज्यादा है तो वो वात राजसिक पर्सनालिटी है, ठीक है ना। तो पर्सनालिटी तो अपने त्रिगुणास आ गए, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या हो रहा है, वो पर्सनालिटीज बन रही है, राजसिक पर्सनालिटी बन रही है, सत्व पर्सनालिटी बन रही है, या तामसिक पर्सनालिटी बन रही है। बिकॉज वो जो फायर एलिमेंट किसी में अगर ज्यादा है, ठीक है ना, फायर एंड वाटर एलिमेंट ज्यादा है, तो वो पर्सनालिटी क्या हो रही है, तामसिक पर्सनालिटी, वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर स्लाइड। ओके, बट उसके नीचे हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि जिसमें फायर एलिमेंट ज्यादा है वो वात दोष उसको डोमिनेट करता है। तो फिजिकल लेवल पे वो वात दोष उसको डोमिनेट करता है, एंड एट अ मेंटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, दैट राजसिक गुण और तामसिक गुण इज डोमिनेटिंग। अगर टू फायर और वाटर है तो उसका तामसिक गुण जो है वो डोमिनेट कर रहा है। Hence different unique personalities are born due to these various combination. इन कॉम्बिनेशंस की वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होती है ना, वो तैयार होती है, बनती है, बोन होती है। इम्बैलेंस ऑफ भूतास, एक्सेस ऑफ आकाश, आकाश तत्व अगर किसी में ज्यादा है, मतलब कि स्पेस ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपको कोल्ड का इश्यूज होता है। एक्सेस ऑफ वात, वात दोष अगर ज्यादा है तो मतलब हम देखो कहीं ना कहीं प्रकृति से कनेक्टेड है, ठीक है। यू कैन नॉट रेजिस्ट विदाउट दैट, सो वी आर मेड अप ऑफ प्रकृति ओनली। तो प्रकृति के कोई एलिमेंट ही है, कोई पेड़ का जो एक सीड होता है ना, सीड, उस सीड को आप देखोगे तो अभी ऐसा पड़ा रहेगा कोई सीड, तो आपको लगेगा कि ये मतलब निर्जीव है, लेकिन उसको प्रकृति में, मतलब कि इसमें उसको पानी में या जैसे मिट्टी में उसको डाल दिया, उसको सारे एलिमेंट्स मिलना शुरू हो गए, एयर, वाटर, और क्या क्या है, फायर, सब, मतलब जो एलिमेंट्स उसको अगर उससे मिल गया, विटामिन उसको मिल गया, तो वो एक पेड़ में एक पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी आर ऑल मेड अप ऑफ दिस प्रकृति। पंचभूत और पंच महाभूत आप बोल सकते हो। वात दोष जिसमें ज्यादा है वो स्किन ड्राइनेस होता है, उसका ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, फटीग, इंसोम्निया, ये सारी चीजें उसमें होती है। सिमिलरली जिसमें फायर एलिमेंट ज्यादा होता है उसका हाइपर एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग, इरिटेबिलिटी, रिडक्शन, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सारी इश्यूज उसके अंदर होता है। ये मतलब एक समझ, मतलब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जल तत्व अगर किसी में ज्यादा है तो एक्सेस म्यूकस बोल सकते हो आप, कफ ज्यादा बोल सकते हो। शॉर्टेज अगर है उसका तो जॉइंट और ऑर्गन पेन हो सकता है। ये पेंट लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो तत्व नहीं होना चाहिए, उसका बैलेंस बहुत जरूरी है। त्रिदोष का भी बैलेंस जरूरी है। पंचमूल महाभूतास में भी कोई चीज एक्सेस या ज्यादा है तो उसका डोमिनेंस फिर बढ़ जाता है, ठीक है ना, उससे अपने को वो इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ पृथ्वी में लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पृथ्वी तत्व अगर आप में ज्यादा है तो आप फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के लिए आपने वात जो है ना, एयर एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा। लैक ऑफ फ्लूइडिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, हैवीनेस, शॉर्टेज अगर है तो आपका मसल टोन नहीं होगा। पृथ्वी तत्व नहीं है तो आप वीक होंगे, पतले होते हो, फीलिंग ऑफ वीकनेस, ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ आपके क्लास अंदर नहीं खत्म हो होती है। गया देखना। ओके, तो वी लेट्स टॉक अबाउट तन मात्रास। तो ये पंचमहाभूतास में ना तन मात्रास दी गई है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तन मींस सटल, मंत्र मींस एलिमेंट्स, ठीक है। तो सटल एलिमेंट्स जो है ना, मतलब क्या होता है ना कि एयर, वाटर, ये तो सब ग्रॉस एलिमेंट है, ठीक है ना। इसका सटल एलिमेंट्स क्या है, किससे कनेक्ट करते हैं ये, तो ये है शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध, ठीक है। विच मीन्स शब्द इज साउंड, स्पर्श इज टच, रूप इज फॉर्म, यू कैन सी, रस इज टेस्ट एंड गंध इज स्मेल। अभी मैं आपको सबको पूछने वाला हूं कि अगर हम 10 मिनट और खींचेंगे तो इज इट ओके विथ एवरीवन और वी शुड वाइंड अप, बिकॉज आप लोग को मैंने पहले नहीं बताया था कि हम 1.5 घंटा खींचने वाले हैं। मेरे को लग रहा है 10 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे। डू यू थिंक वी शुड कंटिन्यू? Okay, okay. ओके सर। आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीवन इज फाइन। ओके, ग्रेट, थैंक यू।
Okay, so let's go to तन्मात्रास. Now we are coming to तन्मात्रास. तो ये जो पंच महाभूत है ना, ये देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ करके रखे हुए. Ether is your space. Okay, air, fire, water and earth. तो space क्या है? Space का तन्मात्रा क्या था? शब्द, साउंड. ठीक है, शब्द इज स्पेस का तन्मात्रा. नाउ एयर का तन्मात्रा क्या है? शब्द. मतलब एयर को आप सुन भी सकते हो. ओके, एंड यू कैन टच ऑल्सो. टच मीन्स जब एयर आपको स्पर्श करती है तो यू कैन फील दैट. ओके, बट आवाज को आप फील नहीं कर सकते. सो स्पेस का तन्मात्रा इज ओनली वन, इट इज शब्द. सिमिलरली एयर हैज टू तन्मात्रास, व्हिच इज योर शब्द एंड touch. Now let's go to fire, third mahabhuta. You can hear also. जो आग है उसको you can touch also. ठीक है, अब टच नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन टच अपने को फील होता है. ठीक है, and you can watch, आप देख भी सकते हो. And water has four तन्मात्रास. चारों चीज आ रही है इसमें. पानी को आप सुन भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो. And what is the next? You can taste it. Taste. Okay. Now, last Mahabhuta is earth. Earth का सब कुछ होता है. You can smell, you can taste, you can see, you can touch and you can sound. You can, I mean, जो आपको आवाज भी आपको अर्थ की मिलती है. So that's how तन्मात्रास में आपको अगर पूछा जाता है कि कौन सी तन्मात्रा फायर एलिमेंट में नहीं है, तो आपको क्या बताना है? ये दोनों में से एक कोई दी रहेगी. तो यू कैन नॉट टेस्ट फायर, यू कैन नॉट स्मेल. तो पर्सनालिटीज कैसे बनती है? अर्थ और वाटर का एलिमेंट ज्यादा है तो कफ. ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी. पित्त है फायर और वाटर, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है. दिस इज इंपॉर्टेंट. पंचकोश, हमारा शरीर में जो पंचकोशास है. ओके, शरीर जो है ना, पंचकोश सटल बॉडी जो बोलते हैं ना, उसमें ह्यूमन बीइंग आर कवर्ड विद फाइव लेयर्स. हमारे शरीर में ना 5 लेयर्स है. जैसे हम ग्रॉस बॉडी देखते हैं ना, वैसे अंदर सटल बॉडी है. सो थ्री शरीरास मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको. सबसे पहला क्या था? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कारण शरीर. कारण शरीर इज नथिंग बट कैजुअल बॉडी. ठीक है ना. सो ये 3 शीट है ना, वो तीनों को 5 शीट में कवर किया हुआ है. ये 3 शीट में से, जैसे कि फर्स्ट आपका आ गया अन्नमय कोश. अन्नमय कोश इज नथिंग बट योर ग्रॉस बॉडी, जो आपकी दिख रही है फिजिकल बॉडी. और ये बनी किससे है? पंचमहाभूत से और सप्त धातु से एंड त्रिदोषा से. ये आपको याद रखना है. यहाँ पे लिखा हुआ है अन्नमय, योर फिजिकल बॉडी. नाउ प्राणमय कोश पे आते हैं. प्राणमय कोशा इज नथिंग बट योर वाइटल लाइफ फोर्स, मतलब एयर एलिमेंट. एयर एलिमेंट जो है ना, वो प्राणमय कोश से बना हुआ है. मतलब प्राण से आप यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि दिस इज योर प्राणमय कोश, जो एयर एलिमेंट जो भी है वो. मनोमय कोश इज नथिंग बट योर माइंड, थॉट. So that is the third sheath of your body. Fourth sheath is विज्ञानमय कोश. So मन से ऊपर विज्ञान is your intellect, your बुद्धि. Okay, that is the fourth sheath of your body. And the last sheath is आनंदमय कोश. आनंदमय कोश is your blissfulness, complete awareness. और आनंदमय कोश के अंदर आपकी आत्मा होती है. कभी ढूंढ के निकालना आप, शायद योग में ज्यादा धीरे धीरे अंदर जाओगे 20-25 साल के बाद, तो शायद ऑब्वियसली जो आनंदमय कोश की तरफ बढ़ जाते हैं वो हमें यहाँ ये जो नॉर्मल हमारे आसपास में दिखते ही नहीं है वो लोग. ठीक है ना. अब हम इसको ना 3 शरीराज में फिट करके देखेंगे. ओके, सो हम ये अन्नमय कोश के बारे में समझा दिया मैंने आपको. फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर होता है. स्थूल शरीर मतलब योर ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, ये सब सेम. ठीक है. अब अन्नमय कोश को आप क्लीन करोगे, अच्छा रखने के लिए क्या करते हो? आप शुद्धि क्रिया करते हो, टॉक्सिक रिमूव होता है उससे. ठीक है ना. मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो. ठीक है. बैलेंस ऑफ आहार विहार निद्रा, ये सारी चीजें आपका अन्नमय कोश को सही रखने के लिए हेल्प करता है. नाउ लेट्स गो टू प्राणमय कोश. Humans are governed by raga, dvesh, they control. So we'll not discuss about all this, but the
द मेन इज प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम हेल्प्स इन बैलेंसिंग प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम, बिकॉज आपकी जो ब्रीदिंग है एयर एलिमेंट है, एयर के साथ में आप इधर उधर करते हो, मतलब कपालभाति कर रहे हो, होल्डिंग योर ब्रेथ, अनुलोम विलोम, ऑल दीज एक्टिविटीज आर हेल्पिंग यू टू, कहीं ना कहीं जो एयर है ना वो आपके पूरे जो पंच प्राण है पूरा बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं वो एयर एलिमेंट ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है, क्योंकि वो प्राण है। श्वास के बगैर हम 1 मिनट भी शायद नहीं रोक पाएंगे, ठीक है ना। खाना तो 10-15 दिन भी नहीं खाओगे तो हम एक बार चलता रहेगा अपना, और somehow we will struggle, बट नहीं मरेंगे नहीं। लेकिन श्वास गई तो प्राण गया तो सब गया। तो दैट्स व्हाई प्राणायाम इज इंपॉर्टेंट। ये देख लो, प्राण जो है, प्राण कोशास आर मेड अप ऑफ पंच प्राण, 5 प्राण और 5 उपप्राण। उपप्राण के बारे में मैंने इसमें दिए ही नहीं है क्योंकि अपने पास है ही नहीं सिलेबस में। पंच प्राण के बारे में भी नहीं है, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, थोड़ा नॉलेज के हिसाब से। तो प्राणमय कोश में ना, प्राणमय कोश जो है ना वो 5 प्राण से बना हुआ है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। याद रखना है आपको, प्राण इज नथिंग बट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे देखोगे तो प्राण आपका जो चेस्ट के ऊपर का जो एरिया है, लंग्स वाला एरिया एंड शोल्डर तक, दैट इज योर प्राण। अपान इज योर एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अपान इज योर सबसे नीचे वाला जो शीत है, पेल्विक रीजन वाला, ठीक है ना, आपके नाभि के नीचे वाला जो एरिया, दैट इज अपान एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज समान। समान इज योर डाइजेस्टिव एंड असिमिलेशन, जो स्टमक वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड समान। उदान इज योर ब्रेन और लोकोमोशन, जो ऊपर का जो एरिया है, देख लो आपके कलर में लिखा हुआ है उदान, ठीक है। सो उदान इज योर हेड, यहाँ से गले से ऊपर का जो एरिया है वो उदान बोलते हैं। एंड व्यान इज योर कंप्लीट बॉडी। Okay, so these are the 5 pranas. There are 72,000 nadis in our body, and as per Hatयोग Pradipika, pranas flows through these nadis. जो प्राण है ना वो हर नाड़ी में फ्लो होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप मॉडर्न साइंस में देखोगे तो आपको प्राण अगर प्रवाहित नहीं होते ना, वो ऑर्गन जाम होता है, वो एरिया जाम होता है आपका। लेट्स से जॉइंट पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो प्राण का फ्लो है, ऑक्सीजन का फ्लो है, वो नहीं पहुंच रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग ऑल दोज काइंड ऑफ इश्यूज। तो प्राणमय कोश में पंच प्राण के बारे में आपको मैंने बता दिया है। नाउ वी आर कमिंग टू मनोमय कोश। मनोमय कोश इज योर मन, ठीक है ना, जिससे सब मतलब परेशान है कुल मिला के। दिस इज पार्ट ऑफ सूक्ष्म शरीर, ठीक है। वो प्राणमय कोश भी सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट है। त्रिशरीर में अगर हम डिस्कस करें तो इट इज मेड अप ऑफ मनस, बुद्धि, चित्त एंड अहंकार, कॉल्ड चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय के मैंने बात करी थी ना, वो चारों जो चीज है वो मनोमय कोश में आते हैं, ठीक है। आपकी बुद्धि भी मन में आती है, अहंकार भी मन में आता है, मनस भी उसी में आता है, एंड आपका चित्त भी उसी के अंदर आता है। चित्त इज नथिंग बट योर माइंड। In order to strengthen and balance this kosha, we need to chant bhajan, prayers, meditation. It calms the mind. So मनोमय कोश को काम करने के लिए आपको भजन करना है, प्रेयर्स करना है, मेडिटेशन करना है। प्राणमय कोश को स्ट्रेंथन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको प्राणायाम करना है। और अन्नमय कोश को आपको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको शुद्धि क्रियास करनी है, आपको आसन करने हैं, ठीक है। लेट्स गो टू विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश आपका इंटेलेक्ट हो जाता है, बुद्धि आ जाती है, मेन डोमिनेंस। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सूक्ष्म शरीर, ये भी सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट है। त्रिशरीरा मैं वापस से बता रहा हूँ। ग्रॉस सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एंड कारण शरीर। कारण शरीर। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कैजुअल बॉडी, ये 3 बॉडीज है, ठीक है। उसको जो पंच कोशास है, उस कोशास को एक एक के अंदर डाला गया है। तो ग्रॉस बॉडी के अंदर खाली एक ही कोश है, कौन सा है, अन्नमय कोश। लेकिन सटल बॉडी है, उसमें 3 कोश है, कौन सा है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश एंड विज्ञानमय कोश। ये 3 कोश उसके अंदर अवेलेबल है। एक सेकेंड ना, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो।
Am I audible to all of you? I'm sorry, वो Yes. disconnect हो गया automatic. Yes. Yes, sir. हाँ रुक जाओ एक सेकेंड, मैं फिर से इसको, वैसे we are almost on a ending stage of this presentation. Okay, Vigyanmay Kosh is done. Now the last is okay. Now the last one is your Anandamay Kosh, blissfulness. This is also called Linga Sharir. ठीक है, ये मतलब कि कारण शरीर आप इसको बोल सकते हो. ह्यूमन मतलब जो ट्राई शरीरास जो है ना, 3 शरीर. This is last slide, खुशबू. So we are anyways ending. 36 slide है और 7th वाली slide में thank you है, which I want to say to all of you. Okay. So human life, the existence of gross body of a human being and all kind of worldly connects depends on this kochas. ठीक है ना, ये मतलब बोलते हैं ना कि आनंदमय कोच is your beat of all the kochas. In order to strengthen and balance this kocha, one need to take up some group or some social activities जो हम करते हैं ना, उससे मतलब पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं और ब्लिसफुलनेस इंक्रीज होता है अपने अंदर. ठीक है. सो आनंदमय कोच इज योर लास्ट वाला कैजुअल बॉडी. ठीक है ना. सो सूक्ष्म ग्रॉस हो गया, सूक्ष्म हो गया एंड योर कैजुअल. तो कैजुअल में आनंदमय कोच खाली आ रहा है. 3 जो कोशस है वो आपके आ रहे हैं सटल बॉडी में एंड जो अन्नमय कोच है वो आपका आ रहा है ग्रॉस बॉडी. यस, वेरी गुड. चलो, thank you so much everyone. I hope this was a good information for all of you. We will close our eyes and we will chant prayer and then we will end our session. So आप आराम से बैठ जाइए, पूरा का पूरा मतलब ध्यान अपने श्वासों पर लेके जाएंगे. स्पाइन आपकी सीधी रहेगी. रोल योर शोल्डर बैकवर्ड so that your chest come out. You can breathe deeply at a maximum level and exhale slowly so that you can sit properly. Your base becomes smooth. You can be in a Namaskar Mudra. Just focus on your breath. Release it slowly. One more time. Inhale. Release it slowly and completely. Now we will chant Om for 3 times. Inhale. Start. Inhale. One more time. Slowly rub your palm. धर्म ऊर्जा एनर्जी प्रकट हो रही है, उसको आप अपने चेहरे पर लगाएंगे. गिव अ जेंटल मसाज टू योर फेस. नाउ cup your eyes and slightly gently blink them inside.
close your eyes, come back to Namaskar Mudra. With a smile on your face, you will open your eyes slowly. Thank you so much, everyone.